अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो एक जुगाड़ है, इस जुगाड़ से यकीनन बहुत से मेरे जो दोस्त हैं उनके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया था। जो लोग बाकायदगी से मेरी वीडियोस देखते हैं यकीनन उनको पता होगा कि पीछे कहानी क्या है। तो इससे आगे चलते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि ये तीतर का बच्चा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बल्ब जो है खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा है। जो मैंने W1209 का आपको बताया था, ये उसी का कमाल है सारा। तो इसकी अभी सेटिंग मैंने कर दी है, क्योंकि इसकी वैसे तो 33-34 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 32.6 कर दिया है, क्योंकि इसका दरमियान वाला बटन अभी काम नहीं कर रहा। तो तीतर जो है वो बाकी बच्चे निकल गए थे, तो एक अंडा 2-3 दिन हो गए पड़ा था मुर्गी के नीचे, लेकिन वो अब निकल नहीं रहा था। अंडा तो टूट चुका था लेकिन निकल नहीं रहा था। तो उसका टाइम पूरा हो गया। वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर अंडा क्रैक हो जाए तो कितने टाइम के बाद उसको खुद निकालना है। तो मैंने एक डब्बा तैयार किया है, इसका मैं आपको अंदरूनी मंजर भी दिखाता हूँ। तो ये वो 12W1209 है, और आप ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट बैटरी पे चल रही है। तो ये जो है इसका मोटरसाइकिल की लाइट वाला बल्ब है। ठीक है जी, ये खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखें, जब यूँ ही टेम्परेचर 32.5 पे आता है तो ये ऑन हो जाता है, और जब थोड़ा सा ऊपर 32.6 होता है तो ये देखें खुद ब खुद ही ऑफ हो जाता है। तो ये इसका सिस्टम है कि अगर बच्चे को चूँकि सर्दी लग जाती है, वैसे तो बच्चा बाहर रह नहीं सकता। तीतरी के नीचे हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो इतना वीक होता है, और पूरा निकालना भी नहीं होता कि हो सकता है तीतरी के पाँव के नीचे आके मर जाए। तो इसको हमने कैसे बचाना है? तो फ़िलहाल जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटरसाइकिल का बल्ब है, इस तरह मैंने सुराख करके इसमें लगाया हुआ है, और ये जो है सेंसर इसका मैंने गुजारा हुआ है। इसका तरीका भी मैं बता चुका हूँ। और ये देखें, इसमें देखें, क्योंकि ये बच्चा हाफ़ निकालना पड़ता है, पूरा नहीं निकालना होता। तो अगर आपको यकीन है कि इसकी जो खुराक है वो ख़त्म हो चुकी है तो फिर पूरा निकालें, अदरवाइज़ हाफ़ निकालें। तो मैंने आधा निकाल के इसको रख दिया था। ये अंडे से बाहर आ गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा, मतलब मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और चलने फिरने के काबिल भी हो जाएगा, और फिर मैं इसको मादी के नीचे जाके रख दूँगा। लेकिन एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल करना है कि जो नीचे वाली साइड है, अभी देखिए मैंने ये खुदरा सा गत्ता रखा हुआ है इसके नीचे। ये स्लिप होने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर बच्चा चलने की कोशिश करेगा तो इसकी जो दोनों टांगें हैं वो साइड पे हो जाएंगी। दोनों, एक उधर निकल जाएगी, दूसरी उधर निकल जाएगी, तो इसकी टांगें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ग्रिप नहीं कर सकेंगे इसके पंजे। तो इसलिए इसका जो नीचे वाली आप जो भी चीज़ रखें, चूँकि ये प्लास्टिक है, खुदराली मतलब स्लिप होने वाली होती है, साफ़ होती है, तो आपने नीचे इसकी कोई ऐसी चीज़ रख रखनी है जो कि बिल्कुल मतलब कि वहाँ पे स्लिप ना हो सके। तो इसके बाद आपने करना है, और जब ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह तो फिर आपने इसको निकाल के बाहर अपना मादी के नीचे छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप इसके मुतालिक, ईतर के मुतालिक अच्छी मालूमाती वीडियो जो है वो हासिल करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को खुद ब खुद पहुँचता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।